नमस्कार। आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जटिल विषय पर, जात पात और वर्ण व्यवस्था। क्या यह भगवान की देन है या इसका आधार समाज के विकास में छिपा है? हमारे साथ हैं डॉ. शर्मा, स्वाति जी और पंडित नारायण। डॉ. शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या जाति और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का कोई ऐतिहासिक संदर्भ है? धन्यवाद संजीव। ऐतिहासिक रूप से वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। यह व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित थी। ब्राह्मण शिक्षण और पूजा के लिए, क्षत्रिय रक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा कार्यों के लिए थे। लेकिन यह व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित हो गई, जो समाज में भेदभाव का कारण बनी। स्वाति जी, आप समाजशास्त्री हैं। वर्तमान समाज में जाति व्यवस्था किस प्रकार प्रासंगिक है? आज के समय में जाति व्यवस्था ने अपनी मूल भूमिका खो दी है और इसका स्वरूप अधिक जटिल हो गया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में जाति का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यह समाज का अभिन्न हिस्सा है। यह व्यवस्था शिक्षा, रोजगार और विवाह जैसे क्षेत्रों में भेदभाव का कारण बनती है। पंडित नारायण, धार्मिक दृष्टिकोण से क्या जाति और वर्ण व्यवस्था भगवान द्वारा निर्धारित है? संजीव जी, धर्म के अनुसार भगवान ने कभी भी भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि चारों वर्ण कर्म और गुणों के आधार पर बनाए गए हैं, न कि जन्म के आधार पर। समय के साथ मानव स्वार्थ और अज्ञानता के कारण इस व्यवस्था का विकृत रूप सामने आया। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप मानव निर्मित है? जी हां, यह कहना सही होगा। धर्म ने हमेशा समानता और न्याय की बात की है। डॉ. शर्मा, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। जब लोग समझेंगे कि सभी मनुष्य समान हैं, तो भेदभाव खत्म होगा। सरकार और समाज को भी इस दिशा में मिलकर काम करना होगा। स्वाति जी, आपकी राय? मैं सहमत हूँ। हमें सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ कानूनों का सख्ती से पालन भी जरूरी है। धन्यवाद सभी मेहमानों का। आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि जाति और वर्ण व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप मानव निर्मित है। हमें मिलकर इसे बदलने की दिशा में काम करना होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त होता है।